जीव जीव के विषय में ये है कि प्रारंभिक अवस्था भगवान ने विस्तुल्य कही, अगर आपने अध्ययन किया है। विस्तुल्य है। इस अवस्था को पार करने में आपको निरंतर प्रारंभिक अवस्था जो ब्रह्मचर्य की चाहिए। आप कम से कम 3 महीने मन के तन के ब्रह्मचर्य से रहें। प्रारंभिक अवस्था आपकी जो है मन के तन के ब्रह्मचर्य से, और कहा जाता है किसी भी तरह उनके नाम का स्मरण छोड़िए ना। बाद में यही अवस्था आपकी अमृत तुल्य हो जाती है। इस भाव से हुए वैराग्य से फिर जब ध्यान किया तो जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज पंचम मूल जगत गुरु थे उस समय, लेकिन उनका देह जा चुका था। आपने दर्शन नहीं किए? मैंने दर्शन नहीं किए कभी। अच्छा। अब दर्शन का यही सौभाग्य नहीं रहा। हमने किए थे महाराज जी बहुत पास से। आपने किए होंगे, या आपकी विशेष आप पर उनकी करुणा कृपा रही। अब उनको जब सुना तो वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के कुंज बिहारी सरकार और कुंज बिहारी सरकार रूप के उपासक रहे, जिनमें राधा कृष्ण के स्वभाव जो हैं उन्होंने स्वयं मानसिक सेवा साधन पर बल दिया और जीव को निरंतर भगवान का स्मरण सिखाया। पश्चात जीव को अपने आप को घोर अधम पतित जो बाकी की मानव देहों में भोग योनियों में हम गए, उसके पश्चात जो हमारा वास्तविक प्राकट्य था वो हमने स्वीकार नहीं किया। एक दिन अपने ट्रांसपोर्ट पर मैं खुद बैठा था, तो बैठे बैठे अचानक ब्रह्मचर्य के जीवन में रहा। उस समय मन के तन के ब्रह्मचर्य के जीवन में लगभग बहुत समय बीता और बिजनेस के समय पर एकदम मुमुक्षुत तो ये हुआ कि वास्तव में जीव का लक्ष्य क्या है, मानव देह का वास्तविक लक्ष्य क्या है। उस समय उठे हुए वैराग्य पे फिर गुरु की राधे राधे आप सभी भक्त वृंदों को, और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। और संतों की यात्रा में लगातार आपको भारतवर्ष के संतों के दर्शन हो रहे हैं, और आज मैं आपको एक और दुर्लभ संत जी के दर्शन कराने वाला हूं, जो महाराज जी को मैं काफ़ी लंबे समय से उनके दर्शन कर रहा हूं। ना उनकी कोई कुटिया है, ना उनका कोई ठिकाना, बड़ी अद्भुत मूर्ति है। और आप कभी बरसाना वृंदावन धाम आएंगे तो हो सकता है वो किसी आश्रम के पास या कहीं भी किसी जो हमारे पवित्र कुंड है उनके आसपास उनके दर्शन आपको हो जाएंगे बाहर ही। तो ना कोई कुटिया, ना कोई ठिकाना, ना कोई कपड़े, मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं। जो वास्तविक संतों का जीवन जी रहे हैं महाराज जी, उन्हीं के दर्शन में आज आपको कराने वाला हूँ। और ऐसे संतों के दर्शन बड़े ही किशोर जी की कृपा से होते हैं। बड़ी दुर्लभ मूर्ति, दुर्लभ दर्शन और दुर्लभ सत्संग संत यात्रा के साथ। तो जैसा मैंने आप सभी भक्तों को बताया था महाराज जी के बारे में, उनके श्री चरणों में पहुंच गए। महाराज जी ने बड़ी कृपा की पहले तो हमारे ऊपर, और लंबे समय से महाराज जी यहाँ विराजते हैं। तो महाराज जी बहुत धन्यवाद, पहले तो आपने बहुत धन्यवाद, प्रसन्न रहे। जय हो महाराज जी। महाराज जी जैसा आप जानते हैं काफ़ी समय से हमारी एक छोटी सी यात्रा, संत यात्रा, जिसमें हम संतों के दर्शन कराते हैं। जी जी। भारतवर्ष के जितने भी संत हैं, ब्रज में, ब्रज से बाहर भी यदा कदा जाना होता है। तो उसी महाराज जी काफ़ी दिनों से आपकी इच्छा थी कि आपके दर्शन भी कराए जाएं, क्योंकि महाराज जी यहाँ पे मैंने जितने संत देखे हैं सभी आश्रम कुटिया में रहते हैं, लेकिन आपका कोई ठिकाना ही नहीं है पहले तो बरसाना में। इसके पीछे कारण क्या है महाराज जी? ब्रज की पहले तो आपको और आपके संत यात्रा के जो सब शुभचिंतक हैं या दान करता है उनको सबको हमारी तरफ से प्रणाम। बाकी यही है कि ब्रज का वास्तविक भाव है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम विचरें। मधुकरी का भाव है, कभी एक स्थान पर कभी दूसरे स्थान पर भगवान की लीलाएं, कथाएं, भगवान का अनुराग जहाँ जहाँ कहीं उनके भक्तों में प्रकट है, उन स्थानों पर जाकर उनके गांव में उनके जो ब्रजवासी हैं उनसे मधुकरी इत्यादि भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह, और फिर जहाँ कहीं एक स्वभाव बना रहा उसके पश्चात फिर रूप ध्यान की वजह से फिर वो मधुकरी समाप्त हो गई, और एक स्थान चुना कि कहीं एक जगह रहकर फिर अन्य क्षेत्र की तरफ जाना होना शुरू हो गया। वैसे शुरुआत के लगभग 7 से 8 बरस जो हैं जी वो मधुकरी पर ही रहे। 7 से लगभग 7 बरस जी वो मधुकरी पर ही रहे। उसके पश्चात फिर रूप ध्यान बने आसपास के गांव में। अच्छा। रूप ध्यान बनने की वजह से फिर वो मधुकरी छोड़कर अन्य क्षेत्र की वजह, अन्य मतलब आपकी तरफ आना हो गया जी। जहाँ कहीं अन्य क्षेत्र थे या साधुओं के भंडारे भिक्षा के भाव थे।
उनके साथ प्रसाद शुरू हो गया। वैसे कोई विशेष कारण नहीं, वैसे ब्रज में आप कहीं भी विचरें, कहीं भी रहें, भगवान का सानिध्य, राधा रानी का सानिध्य सारी जगह पर है, उनके भक्तों का सानिध्य। ब्रजभाव में है ही सब उन्हीं के भक्त, गृहस्थ हैं तो उन्हीं के भक्त हैं, जी और साधु सन्यासी हैं वो उन्हीं के भक्त हैं। वृंदावन से लेकर आप कहीं भी चले जाएं, आ जाएं, जी। तो सब उन्हीं के भक्त हैं। भाई संन्यास कब लिया था आपने? मुझे यहाँ बहुत समय हो गया, और अभी मतलब कब कैसे थोड़ा सा बताएंगे तो कृपा रहेगी, संभव है तो। आफ्टर बीए मैंने जब खुद का बिजनेस शुरू किया, अच्छा भाई। तो उसके बाद मुमुक्षुत्व स्वयं के थे। बीए जब की, उसके बाद बीए करने के पश्चात एक दिन अपने ट्रांसपोर्ट पर मैं खुद बैठा था, तो बैठे बैठे अचानक ब्रह्मचर्य के जीवन में रहा। उस समय मन के तन के ब्रह्मचर्य के जीवन में लगभग बहुत समय बीता, और बिजनेस के समय पर एकदम मुमुक्षुत्व ये हुआ कि वास्तव में जीव का लक्ष्य क्या है, मानव देह का वास्तविक लक्ष्य क्या है। उस समय उठे हुए वैराग्य पे फिर गुरु की कि कौन ऐसा गुरु मिले, पुस्तकों का अध्ययन जैसा कहा गया, उन पुस्तकों का अध्ययन करने के पश्चात श्री रामचरितमानस, उठे हुए मुमुक्षुत्व में श्रीमद् भगवत गीता, फिर श्रीमद् भागवत के बाद श्रीमद् भागवत जो हमारी सुखदेव जी की श्री सुख सुधा सागर, पश्चात बहुत सी स्थितियां ऐसी थीं जिनमें पुस्तकों के अध्ययन के पश्चात जो मुमुक्षुत्व था और जो उठा हुआ वैराग्य था वो कुछ शांत हुआ उन पुस्तकों से। लेकिन फिर भी एक गुरु की तलाश जो वास्तविक सेवा साधन को बताए, कहे, उस भाव से आस्था चैनल पर, संस्कार चैनल पर और भी इत्यादि जो भक्ति संबंधित चैनल हैं, उन पर भगवान के या गुरु जो उन्होंने सही पथ बताएं जिससे वास्तविक मुमुक्षुत्व या वैराग्य मानव देह का जो कर्तव्य है वो पूर्ण हो। और भगवत गीता में भगवान की वाणी थी कि तत्वज्ञानी महापुरुष जो हैं उनको बहुत प्रिय हैं। इस भाव से हुए वैराग्य से फिर जब ध्यान किया तो जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज पंचम मूल जगत गुरु थे उस समय, लेकिन उनका देह जा चुका था। आपने दर्शन नहीं किए? मैंने दर्शन नहीं किए कभी। अच्छा अच्छा। अब दर्शन का यही सौभाग्य नहीं रहा। हमने किए थे महाराज जी बहुत पास से। आपने किए होंगे, या आपकी विशेष आप पर उनकी करुणा कृपा रही। अब उनको जब सुना तो वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के कुंज बिहारी सरकार और कुंज बिहारी सरकार रूप के उपासक रहे, जिनमें राधा कृष्ण के स्वभाव जो हैं, उन्होंने स्वयं मानसिक सेवा साधन पर बल दिया और जीव को निरंतर भगवान का स्मरण सिखाया। पश्चात जीव को अपने आप पतित जो बाकी की मानव देहों में भोग योनियों में हम गए, उसके पश्चात जो हमारा वास्तविक प्राकट्य था वो हमने स्वीकार नहीं किया। तो अपने आप को अधम पतित स्वीकार करना, भगवान को गुणों की खान स्वीकार करना और निरंतर कुंज बिहारी सरकार के माधुर्य भाव से, वात्सल्य भाव से, सख भाव से, स्वामी सेवक के भाव से, और फिर स्वामी सेवक के बाद राजा प्रजा के भी भाव से अगर उनकी सेवाएं हम करें वात्सल्य भाव से, उसमें कोई बाहर से वस्तु नहीं लानी होती। वही मैंने जब निरंतर उनके प्रवचन को सुना और निरंतर उनके भजन को गाए और निरंतर उनकी स्थिति को धारण किया, पश्चात एक भाव प्रकट हुआ। मुरारी बापू जी की जो गुजरात के जो हैं उनकी कथाएं भी सुनी। एक स्थिति के अनुसार वो मानसिक सेवा साधन सर्वश्रेष्ठ साधन मेरे लिए रहा। कृपालु जी महाराज का ज्यादा हुआ महाराज जी। पुस्तकों में भी मानसिक सेवा साधन पूर्व में मैंने पढ़ा है, जो गीता प्रेस की पुस्तकें रही हैं। मेरी दादी जी भी एक भक्त रही सारे जीवन। अब उनको मानसिक सेवा साधन में ही मेरी शुरुआत जब मैं आया, तो शुरुआत तो मैंने घर से ही कर दी थी। अब वो घर से करने के पश्चात एक स्थिति के अनुसार फिर जब मैं वृंदावन आया तो सुदामा कुटी में मेरा साधुओं की सेवा बन गई। अब वहाँ 6 समय की सेवाएं, एक तो मानसिक सेवा साधन, दूसरा निरंतर भगवान का स्मरण का स्वभाव, निरंतर जब तक सोकर उठने से लेकर रात्रि को सोने तक का, पश्चात निरंतर अपने आप को स्वीकार करने का भाव स्वभाव, सब में भगवत भावना करिए। आपका अगर किसी से वास्तव में अपनी मानव देह को सार्थक करें तो सब में भगवत भावना करिए। सब में जब आप भगवत भावना करेंगे तब एक स्वभाव आपका वो प्रकट होगा कि सब में जब भगवान विराजे ही हुए हैं क्षीरोत्साही भाव से, उनके आत्मा के साक्षी, आपके आत्मा के साक्षी,
तब हम दूसरों के अवगुण को नहीं ले सकते, उनको उनके हाल पर छोड़ सकते हैं। जो हमारी बात माने या जो हमसे कुछ सीखना चाहें, हम किसी को सही बात बता सकते हैं। तो हमने गुणों को धारण करना सीखा। अब मानसिक सेवा साधन क्या है कि उनके सुबह से उठने से लेकर जैसे ही वो उठें, कुंज की लीलाओं में होता है कि वो उठें, उठने से पहले ही उनकी सारी सामग्री इत्यादि को तैयार करना और उठने समय उनको प्रेम से मिष्ठान भोग इत्यादि लगाना, उसके पश्चात जल इत्यादि निवेदन करना, फिर वो स्नान ध्यान को जाएंगे। उठते ही समय उनकी जो मंगला आरती होती है उसको मानसिक भाव से करने का स्वभाव। फिर पश्चात एक भाव से जब हम देखेंगे उनकी सेवाएं करने के पश्चात फिर वो स्नान ध्यान में उनके परिधान, उनके आभूषण इत्यादि भांति भांति के सुगंधित सरोवरों से इत्यादि उनका स्नान ध्यान करवाने के बाद, जल के बाद फिर उनका खान पान बनाने की व्यवस्थाएं, पुनः एक आरती उनकी जो दोबारा 7 समय की जो आरती हैं रात्रि को शयन आरती तक की, वो आरतियां, उनका प्रसाद, जैसे आप अपनी देह की सेवा कर रहे वैसे उनकी सेवा। इसी सेवा में मैं वृंदावन में मैंने वास किया, सुदामा कुटी में निरंतर। और उस समय एक कृपा हो गई भगवान की कि सुदामा कुटी में जो यमुना जी के किनारे हैं उनमें मुझको सतीश दास जी महाराज से और सतीश दास जी और सतीश दास जी के साथ एक अमरदास जी हैं, वो भी वहाँ पर एक सेवा मिल गई। कोतवाल जी भी थे, तो साधु सेवा निरंतर 6 समय की उनको प्रसाद पवाना, एक ये बड़ी कृपा हुई। वहाँ सारे साधुओं की पत्तलों को उठाना, साधुओं को प्रसाद पवाना, वाइपर लगाना और निरंतर मानसिक सेवा साधन, भजन क्रिया, और उसके बाद निरंतर अपने को स्वीकार, मतलब चारों तरफ से यमुना जी का स्नान, बिहार की स्थिति, कहीं प्रेम मंदिर जाना, कहीं कहीं साधुओं के यहाँ जाना, ये एक पवित्र सी। फिर उस पर भी तुलसी सेवा जैसा प्राकट्य प्राप्त हुआ। तुलसी सेवा में वहाँ तुलसी की मंजरी लाकर राम जी के, जो राम जी का मंदिर है, मंजरी सहित तुलसी लाकर राम जी को दाल में निवेदित करना, उनकी नराई गुड़ाई करना, तुलसी के बाग में रहना, ये सेवाएं उनकी अनुकंपा से प्राप्त हुई। इन सब से उनका, उसके बाद वहाँ साल भर रहने के पश्चात फिर यहाँ बरसाना वास हुआ, कुछ दिन रमेश बाबा जी के यहाँ रहा। उसके पश्चात कुछ दिन गैवर वन वास के पश्चात, गैवर वन के पश्चात फिर कुछ दिन ऊंचा गांव में भट्ट जी के यहाँ साल भर लगभग रहना हुआ। यहाँ रमेश बाबा जी के यहाँ लगभग 40-45, कुछ दिन प्रेम मंदिर में भी रहा वृंदावन में। 1-1.5 महीने का स्वभाव जो था वो वृंदावन में भी रहा, प्रेम मंदिर जो बना हुआ है वहाँ। जूता सेवा की कार सेवा जो रही उसमें भी रहा। इसके पश्चात कुछ दिन रगीली महल में भी सेवा रही भट्ट जी की समाधि से। पश्चात फिर गैवर वन में एक पुनः रासमणि दास जी के यहाँ एक स्थान प्राप्त हुआ। ऐसे ही करके ब्रज में भ्रमण चल रहा है, फिर कहीं ब्यावला पर, फिर कहीं प्रेम सरोवर गाजीपुर में मधुकरी का, ये सब मधुकरी के ही जीवन यापन है जो निरंतर चल रहे हैं। नारद जी की कथा के अनुसार जब माता जी चली गई तो फिर एक बैराग जो था मैंने उसको भगवत क्षेत्र में जैसा देने का प्रारब्ध हुआ, वो प्रारब्ध यहाँ प्रकट हो गया। अब वो वहां से जब इस ओर आना हो गया तो फिर मैं पिछले बरस से, शायद पिछले बरस एक बार पिताजी से मिलने गया भी, लेकिन वो अभी भी अपनी खेती पाती में ही है। बहन का विवाह मेरे सामने ही हो गया और कोई था नहीं, मैं अकेले ही था। अच्छा, अकेले भी महाराज जी आप? तो महाराज जी आपके अनुसार जैसा आपने बताया, मैंने काफी संतों आप से साधु सेवा संत सेवा करी, आपने जो सेवाएं चुनी है ये बहुत उत्तम सेवाएं, भगवान को सबसे प्रिय सेवाएं हैं। उनको तृप्ति का आहार पवाना, समय पर उनको प्रसाद पवाना, ये भगवान को सबसे ज्यादा व्रत सेवा में प्रिय है। और जब आप प्रसाद पवाते हैं तो ठाकुर जी स्वयं पत्तल उठाते हैं। आपने मालूम है कि ठाकुर जी स्वयं पत्तल उठाने की सेवाएं ले लेते हैं। तो आप इस भाव से आप प्रसन्न रहिए, आपकी सेवाएं बहुत उत्तम सेवाएं, साधुओं के प्रति आपका समर्पित भाव, आपने जो सेवाएं चुनी, समय पर सांझ के समय प्रसाद की जो सेवाएं आपने ली हैं, ये बहुत उत्तम सेवाएं हैं। ये हो महाराज जी, आप जिस संतों की कृपा से संभव हो पाया, क्योंकि तो बचपन से ब्रज में ही जन्म हुआ, तो आप जैसे संतों की कृपा रही, शुरू से दर्शन किए तो थोड़ी टूटी मोटी भक्ति जैसी भी ये हो जाती है। जैसी आपका ब्रज में जन्म महाराज, हम तो आपको ब्रजवासी जैसा मानते हैं। आपकी अनुकंपा में, आपकी मधुकरी का जीवन यापन, आपकी अनुक्षेत्र में जैसा हमारा व्यतीत हो रहा है, ये सब आप पर करुणा है, भगवान की पूर्व जन्म की करुणा है। भगवान की करुणा आप पर विशेष रही। भाई जी बस मुझे तो ये जानना था, जो मुझे विशेष रही, कि मैंने कई संतों से भी सुना है कि स्मरण शक्ति, स्मरण जो भक्ति है ना, वो श्रेष्ठ मानी गई है।
भाई जी इसको जो भी भक्तगण आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं खुद भी आपसे पूछना चाहूँ कि इसकी सीढ़ी क्या होती है महाराज जी, कैसे? क्योंकि सब लोग तो फिजिकली देखना चाहते हैं भगवान को मंदिर में। आप ये तो सबको पता है कि सर्वत्र हैं, ये हमारे सनातन धर्म में प्रहलाद जी ने भी बताया, और भी भक्त हुए हैं दुनिया भर के, इन्होंने इसको श्रेष्ठ किया है कि हर जगह भगवान है। लेकिन स्मरण भक्ति को कैसे प्रकार किया जा सकता है महाराज जी? इसमें प्रारंभिक अवस्था जो स्वयं भगवान की वाणी, भगवान स्वयं अपनी वाणी के रूप में भगवत गीता में हमको प्राप्त है। हमारा जो वास्तविक वैराग्य भीतर से प्रकट होता है या मुमुक्षुत्व होता है स्मरण भक्ति के भाव से। जीव के विषय में ये है कि प्रारंभिक अवस्था भगवान में विस्तुल्य कही, अगर आपने अध्ययन किया है, विस्तुल्य है। इस अवस्था को पार करने में आपको निरंतर प्रारंभिक अवस्था जो ब्रह्मचर्य की चाहिए। आप कम से कम 3 महीने मन के तन के ब्रह्मचर्य से रहें। प्रारंभिक अवस्था आपकी जो है मन के तन के ब्रह्मचर्य से, और कहा जाता है किसी भी तरह उनके नाम का स्मरण छोड़िए ना। बाद में यही अवस्था आपकी अमृत तुल्य हो जाती है। भगवान के गोलोक धाम, साकेत लोक धाम, वैकुंठ धाम इत्यादि धाम कहे गए हैं। स्मरण शक्ति के भाव से आपने जो कहा कि स्मरण भगवान का ध्यान बने और भगवान के नाम का ध्यान बने, तो भगवान के नाम ज्यादा श्रेष्ठ कहा गया। भगवान की रूप की मानसिक सेवाएं और ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कहेंगी, उनमें बाहर से कोई स्थिति नहीं है। लेकिन जैसे अपनी देह की सेवा कर रहे हैं, ऐसे राधा कृष्ण की, राम जी, सिया जी की, महादेव अन्नपूर्णा, मानसिक सेवा एक बहुत सरल साधन है जिससे स्मरण उनका बना रहता है। स्मरण का मतलब होता है कि हम भगवान को भूलें ना। कहने का मतलब होता है कि उनका नाम का स्मरण बना रहे, उनके रूप का स्मरण बना रहे, उनकी लीलाओं का स्मरण बना रहे, फिर उनके धाम का स्मरण बना रहे, फिर उनके संतों का स्मरण बना रहे, और फिर ये कहा जाता है नाम रूप लीला गुण धाम, और उनके गुणों का स्मरण बना रहे, जैसे अकारण करुण, पतित पावन, भक्त वत्सल, अधम उदाहरण हार, या भगवान के गोविंद हैं, गोपाल हैं, वासुदेव हैं, अच्युत हैं, केशव हैं, माधव हैं, ये ब्रज भाव से। तो भगवान के राम हैं या कृष्ण हैं या हरि हैं या नारायण, ऐसे उनके नामों का भांति भांति का स्मरण बना रहे एक भाव से। अब वास्तविकता प्रकट होती है कि आप स्मरण का बात कर रहे हैं। स्मरण आप प्रारंभिक अवस्था ब्रह्मचर्य में आइए, और 3 महीने मन के तन के ब्रह्मचर्य से जब आप रहेंगे, उसके बाद आपको प्रारंभिक अवस्था जो है वो अगले 3 महीने में स्वतः कटेगी, और अगर उसके अगले 3 महीने में आपको वो अमृत तुल्य जैसी प्रतीत होगी। वो नाम स्वतः स्मरण के भाव से चलता रहेगा, रूप ध्यान आपको स्वतः होगा। इस अवस्था को पार करने के प्रारंभिक, जैसे वैद्य की बताई हुई दवाई जो आपने जब प्रेम पूर्वक ली और प्रेम पूर्वक आपने पाया उस प्रसाद को, तब स्थिति ये प्रकट होती है कि आपकी बीमारी समाप्त हो जाती है। डॉक्टर की जैसी बात आपको होती है, और आप मान लेते हैं बिना कहे नहीं उन्होंने ये दवा, ये सिरप और ये बात बता दी। उसी तरह आप जैसे स्मरण का भाव है, ब्रह्मचर्य से रह के आप स्मरण के भाव से उनकी स्थिति को बनाएं, और कोई भी स्थिति है उसमें निरंतरता बनाएं। ये ना सोचें कि हमने 1 घंटा कर लिया, फिर हम 2 घंटा कर लिया, या हमने 3 घंटा। सोते समय से सोने के समय तक और सुबह से उठने तक निरंतर स्मरण करिए आप, और फिर वो आपका अभ्यास बन जाएगा। बाकी कर्म भगवान ने ही सब दिया है, भगवान ही है सब, ऐसा सब कहते हैं, या भगवान स्वयं सत्य संकल्प है, भगवान सत्य से ही सब सृष्टि करते हैं, या वो परम पिता हैं, फिर वो जगत पिता हैं ब्रह्मा जी के रूप में, या फिर वो हमारे श्रेष्ठ पिता के रूप में आ जाते हैं, या फिर हमारे फिर वो कहने के रूप में राष्ट्रपिता और देह के पिता के रूप में आ जाते हैं। राष्ट्रपिता हमारे जो हैं महात्मा, वो भी राम जी के परम स्नेही भक्त हुए। आप केवल प्रारंभिक अवस्था को ब्रह्मचर्य में बिताइए, 3 महीने का ब्रह्मचर्य मन का तन का लीजिए सबसे, और उसके बाद वो स्थिति जो ब्रह्मचर्य की प्रकट होगी, भगवान स्वयं अपनी श्रीमद् भगवत गीता की वाणी में आपको हर घर में उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध। उनका अध्ययन मनन चिंतन श्रवण स्वयं को सुनाएं। स्वयं को जब आप सुनाएंगे एकांत भाव से बंद कर कर, विग्रह इत्यादि फोटो इत्यादि में श्रद्धा रखने के बाद, और स्वयं को जब सुनाएंगे अपनी ही वाणी से, स्नान ध्यान पवित्र वस्त्र धारण करने के पश्चात और सुगंधित धूप दीप लगाकर, और जब आप स्वयं को सुनाएंगे, एक स्थिति के प्राकट्य वो हो जाते हैं कि आपका अपना स्वभाव जो है, आपके हृदय की जीवात्मा स्वयं भगवान की वाणी को सुनती है। आपके हृदय कहते हैं तुलसीदास जी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब ये भाव का प्राकट्य होता है तो वो भगवान का अंश जीवात्मा जो देह में कहीं है, हम नहीं जानते, ना वो वायु से हट सकता है, ना वो जल से हट सकता है, ना वो अग्नि से हट सकता है, वो हमारी देह में विद्यमान है। अगर हम इस बात को मानेंगे तो फिर उनका अंश है वो जीव,
उसी को मानव देह प्राप्त हुई है। जब हम ये बात मानेंगे तो वो भगवान की जो वाणी उन्होंने कही है हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र के भाव से, उस वाणी को जब आप सुनाएंगे बैठाल कर, तो वो ज्ञान आपके भीतर को सुनेंगे जाकर, तेज वाणी से श्रवण के माध्यम से जाएंगे और वो उस भाव को, उस पाठ को कंठस्थ करेंगे और नित्य उसका स्मरण करना, भगवान को ही निवेदित करना, निष्काम भाव से कर्मों को करते हुए देह से परिवार पालन, कुटुंब पालन करना, अपना जो नियम निर्धारित हैं उन नियमों पर रहते हुए आप अपने परिवार का पालन करिए, कुटुंब पालन के। गृहस्थ में बहुत अच्छा भजन होता है। एक भाव मन का भाव मांगते हैं। भगवान ने कहा कि तुम मन मुझको दो, अर्जुन जी से कहा कि मन मुझको दो। और उस समय मन में 4 वृत्तियां होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 वृत्तियां हैं। उनमें से एक वृत्ति उन्होंने मांगी। आप भगवान का मन से स्मरण करिए, मन का, ये हाथों का मन का ना फेरिए, मन का फेरिए। हृदय से उत्पन्न जो 4 भाव हैं और उनके देव भी जो हैं वो भगवान के पुत्री कहे जाती है। अब सनातन भाव के कौन है सत्य से बेजाने। समय समय पर सेवाएं बदलती रहती हैं एक स्थिति के अनुसार। स्वयं भगवान अपनी वाणी के रूप में है। उनका अध्ययन करिए, श्री रामचरितमानस का अध्ययन करिए तेज वाणी से। पहले चौपाइयां पढ़िए, छंद पढ़िए, सोटा पढ़िए और उसके बाद दोहा पढ़िए और उनका हिंदी में जो अनुवाद है उस अनुवाद को पढ़िए। पहले भगवत गीता के श्लोक पढ़िए और फिर उनका अनुवाद पढ़िए, फिर उसके बाद श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़िए और उनका स्वयं अध्ययन करिए। स्वयं अध्ययन जब आप करेंगे तो आपके हृदय में जो भाव जाएगा वो आपका स्वयं अध्ययन किया हुआ भाव ब्रह्मचर्य के बाद जाएगा। पुस्तकें बहुत अच्छी मित्र हैं, हमारी बहुत सहयोगी मित्र हैं। फिर इन जो संतों के जो और भाष्य हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं या और भाष्य, टीकाएं, टिप्पणी हैं या संतों के द्वारा जो हमको दिया गया है, गीता प्रेस की पुस्तकें हैं, उनका आप अध्ययन करिए। उनका अध्ययन स्वयं करने के पश्चात आपका निरंतर स्मरण जो है कथा के माध्यम से बन सकता है, भगवान के नाम के माध्यम से बन सकता है, रूप के माध्यम से बन सकता है। लीलाएं जो भगवान की ब्रज 84 की, अवध की लीलाएं और फिर द्वारिका की लीलाएं या नर नारायण के धाम दक्षिण भारत की लीलाएं या कहीं भी धाम, तीर्थ, नदी, संतों का स्मरण बन सकता है। फिर कहने का अर्थ भगवान के पवित्र धाम, गोलोक धाम जो कई योजन के विस्तार को रखते हैं, उनका स्मरण बन सकता है। फिर साकेत लोक धाम, उनका बहुत कई योजन का विस्तार है, उनका स्मरण बन सकता है। फिर कहने का आशय है कि उनके बैकुंठ धाम, उनके बैकुंठ धाम का भी स्मरण जो बनता है वो भी कई योजन का है। उनका वो 3 लोक कहे गए और 14 भुवन कहे गए, उनका स्मरण सदा बना रहता है। ये सब सत्य हैं। आप उनके स्मरण में जब रहेंगे तो एक दिन ये देहें छोड़कर, ये प्राकृतिक मलमूत्र की देहें छोड़कर, इनको यहीं पर त्याग कर और पवित्र दिव्य देहों को धारण करेंगे जाकर वहाँ। उन देहों को धारण करने के बाद फिर ना कहीं हमको जन्म लेना है, ना कहीं मरण करना है। भगवान की सेवाओं में सदा के लिए संलग्नता हो जाती है और वो अपने धाम में सदा के लिए कोई सेवा दे देते हैं। वहीं आपके रहने और उठने बैठने का प्रबंध कर देते हैं। सदा के लिए आप भगवान की सेवाओं को प्राप्त हो जाते हैं। सत्य की सेवाएं भगवान स्वयं करते हैं। सबका भरण पोषण उन लोगों, समस्त लोगों के भरण पोषण करता स्वयं भगवान नारायण, श्रीमन नारायण कहे गए, वो स्वयं ही हैं। सत्य के माध्यम से सत्य स्वयं किसी ना किसी को भार प्रभार देते ही देते हैं। स्मरण का भाव स्वभाव यही है कि आप प्रथम चरण जो है ब्रह्मचर्य से रहें। पश्चात जो स्थिति प्रकट है उस स्थिति के भाव स्वभाव से आप किसी भी एक स्थिति का निरंतर स्मरण करिए। जैसे हम अब किसी व्यापार को करते हैं तो पूरे दिन कम से कम बैठते हैं उस जगह पर, तब शाम तक हमको कोई अर्जन होता है, हमारे परिवार पलता है। इसी तरह व्यापार जैसा समझकर भगवान की हम किसी भी भाव से भगवान से मन लगाएं, आप निरंतर स्मरण करिए। नाम का, रूप का, लीलाओं का निरंतर स्मरण करिए। और मानसिक सेवा साधन सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूर्व के संतों ने, पुस्तकों ने, यहाँ तक कि जगत गुरु जी ने भी, बहुत से 4-5 पूर्व जगत गुरुओं ने भी, सबने मानसिक सेवा साधन श्रेष्ठ बताया। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की आपने, बहुत प्रसन्न रहिए। तो आप सभी भक्तों ने देखा महाराज जी ने कैसे, ये काफी संतों के श्री मुख से सुनने को मिला है, लेकिन आज का सत्संग बहुत ही अद्भुत था। तो महाराज जी ने मानसिक सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। ये आपने बार बार कई पुस्तकों में भी इसका वर्णन है, कहीं भी आप देख सकते हैं, कई जगत गुरुओं ने भी इसका वर्णन किया है और बहुत ही सुंदर तरीके से महाराज ने अपनी यात्रा लिखी कि कहाँ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, उसके बाद में ब्रज धाम में आए और ये सब हुआ। तो आज जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, ना कुटिया ना कोई ठिकाना, बस अपने स्मरण शक्ति में, भजन में ही महाराज जी हर समय लगे रहते हैं।
और ऐसे दुर्लभ संतों की वजह से ही हमारा ब्रज भी श्रेष्ठ है। यहाँ ऐसे संत विराजते हैं और हमें भी आप आज्ञा दें। मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। आप अपना प्रेम ऐसे ही बनाए रखें, दुर्लभ संतों के दर्शन हमारे साथ। बोलिए राधा रानी की जय।